सो हे फैम, दिस इज़ नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 4 दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये नोट्स है ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। मैं भी क्लास 12th में ही हूँ, तो मैं भी इन्हीं में से प्रिपेयर करती हूँ। आई होप कि आपको ये नोट्स थोड़ा हेल्प करेंगे आपकी स्टडी से रिलेटेड चैप्टर 4 को समझने के लिए। तो मुझे उतना अच्छा एक्सप्लेन करना आता नहीं है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल गिव माई बेस्ट, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। और उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मेरा द बेस्ट दूंगी आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। सो नाउ विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल काइनेटिक्स हमारा होता क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उसकी एक ऐसी ब्रांच है जो क्या करता है, डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एज वेल एज मैकेनिज्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो भाई अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है? तो चलो अब इसको पढ़ते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। किसकी कंसंट्रेशन में चेंज? रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, वो कोई भी हो सकता है, रिएक्टेंट हो सकता है या प्रोडक्ट हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। देखते हैं अब जो हमारी रिएक्शन होती है, हमें पता है कि वो 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। पहली तो होती है कि जो मतलब कि जो एलिमेंट्स है वो बहुत फास्टली रिएक्ट करे, एक होता है कि वो बहुत स्लोली रिएक्ट करे, और जो तीसरा होता है वो होता है हमारा मॉडरेट, मतलब कि ना तो ज़्यादा फास्ट और ना ही ज़्यादा स्लो। तो हम पहले देख लेते हैं फास्ट रिएक्शन, ठीक है। तो अब एक बार इसको छोड़ो, हम ये देखते हैं कि हम सब ने पढ़ा है क्लास 10th 11th सबको पता है कि जो सोडियम होता है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, कितना एक्सप्लोजन होता है ना। सबको पता है कि कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, एंड वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है, हमें उसके पास भी नहीं रहना चाहिए। तो वो क्या है, बहुत फास्टली रिएक्ट करते हैं। मतलब ये नहीं है कि अगर हम सोडियम को वाटर में पुट करेंगे तो वो थोड़ा टाइम ले, नहीं, वो बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा, वो उसी टाइम रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? फास्ट रिएक्शन का, एज वेल एज इसका एक और एग्जाम्पल है ये NaCl प्लस AgNO3 मिलकर क्या बनाता है, AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन है। अब स्लो रिएक्शन को देख लेते हैं। अब मान लो कोई आयरन की चीज़ है, ठीक है। अब उसके अंदर रस्ट लगता है, उसके ऊपर जो रेड लेयर आती है ना, वो होता है रस्ट। अब ये तो है नहीं कि हम आज ही कोई आयरन को बाहर रखेंगे, वो मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आते ही एकदम से रस्ट आ जाएगा उसके ऊपर, नहीं, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। मतलब स्लो रिएक्शन का ये एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। इट मे टेक्स ईयर्स, ठीक है। ये ईयर्स भी लगा देता है, ये नहीं है कि 1-2 दिन में हो जाएगा, 1-2 महीने में हो जाएगा, नहीं, ये सालों में होता है। मतलब मान लो कि रस्ट लगने में 1 साल लग गया, 2 साल लग गया, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम मॉडरेट रिएक्शन, मतलब ना तो ज़्यादा फास्ट और ना ही ज़्यादा स्लो, ठीक है। वो होता है N2 + 3H2 मिलकर क्या बनाता है, 2NH3। तो ये तो थे हमारे फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। अब हम करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहले हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये है हमारे पास 2A + 3B क्या बनाता है मिलकर 4C, ठीक है। अब इसके हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो आओ देखते हैं कैसे निकालते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ 2A = 1/2 माइनस का 1/2 इंटू डेल्टा A/डेल्टा T, ठीक है। अब ये माइनस का 1/2 क्या है, देखो जो ये 2 है, ये क्या है हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये डिवाइड में चला जाएगा। माइनस इसीलिए आया क्योंकि हमें पता है जब भी हम रिएक्शन करते हैं, जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज़ होके क्या बनाता है, हमारा प्रोडक्ट बनाता है। मतलब जो रिएक्टेंट में डिक्रीज़ या इंक्रीजमेंट आती है वो क्या बनाता है, हमारा प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो हमारी कंसंट्रेशन क्या होती है, रिएक्टेंट की कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। डेल्टा A मतलब पहले एक रिएक्टेंट को लिया, ठीक है। डेल्टा कैसे लगाया, बहुत
बहुत कम कंसंट्रेशन के लिए, मतलब बहुत कम अमाउंट में जब चेंज आया है, इज इक्वल टू -1/3, ये है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी डेल्टा, आई एम सॉरी यहाँ पर बी आएगा, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। ठीक है, मिलकर क्या बनाता है 4c, मतलब 1/4 इंटू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पर हमने माइनस क्यों नहीं लिया, यहाँ पर नेगेटिव इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो 4c है हमारा वो है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, 4c हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होएगा, प्रोडक्ट डिक्रीज़ तो हो नहीं सकता, किसी चीज़ को डिक्रीज़ करके ही तो प्रोडक्ट बना है ना। प्रोडक्ट हमेशा रिएक्टेंट से क्या होएगा, ज़्यादा होएगा, इसलिए दोनों रिएक्टेंट को तो हमने नेगेटिव लिया है और प्रोडक्ट को क्या लिया है हमने, पॉजिटिव। तो चलो इसको और भी अच्छे से समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। 3x + y = मतलब क्या बनाता है, 2z। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार आप इसको सोल्व करने की कोशिश करो, जैसे हमने पिछला किया है वैसे ही यही होगा। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करके ये ट्राई करो। अगर आंसर आता है तो आप कमेंट करो, अगर नहीं आता उसमें भी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट में बताओ कि आपको क्या क्वेरी आ रही है। ठीक है, हो गया। चलो अब हम करते हैं ट्राई। हमारे पास है 3x + y = 2z। हमें क्या निकालना है, एवरेज ROR क्या है यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, किसका निकालना है, पहले हम रिएक्टेंट का देखते हैं। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है और रिएक्टेंट का निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा ऐसे, इनटू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू किसके है, y के, है ना। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इसको 1/1 लिख लो, या फिर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन नेगेटिव में जाएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा t। ठीक है, ये क्या बनाता है, 2z बनाता है। अब 2z क्या है, हमारा प्रोडक्ट है, तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव, डेल्टा z अपॉन डेल्टा t। तो ये था हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस एग्जांपल। ठीक है, अब इसका क्लियर सॉल्यूशन देख लेते हैं, ये रहा। ठीक है, आया समझ। अब देख लेते हैं हम रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब क्या है, अपीयरेंस से हमें साफ समझ में आ रहा है, जो हमें अच्छे से अपीयर हो रहा है, मतलब जो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, वो हमें अच्छे से अपीयर हो रहा है। डिसअपीयरेंस का मतलब क्या है, इस डिसअपीयरेंस से हमें पता चल रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो डिक्रीज़ कौन होता है, रिएक्टेंट, और इंक्रीज़ कौन होता है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ इसी एग्जांपल का देख लेते हैं। z क्या है, हमारा प्रोडक्ट है, तो डेल्टा z अपॉन डेल्टा t यहीं से है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x क्या है, हमारा रिएक्टेंट है, तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया हो। चलो आगे देखते हैं। अब यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट क्या है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी तक यही पढ़ा ना, कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल। टाइम की क्या होती है, सेकंड। ठीक है, कंसंट्रेशन की क्या होती है, मोल पर लीटर, है ना, यही होते हैं ना। तो अब इसको हम अच्छे से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, या फिर आप इसको बोल सकते हो मोल लीटर इन्वर्स इनटू सेकंड इन्वर्स। ठीक है, ये थी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। कब, जब कंसंट्रेशन किसके साथ था, टाइम के साथ। अब देख लेते हैं कि कई बार गैसेस की फॉर्म में भी हो जाता है, तो क्या होगा, प्रेशर अपॉन टाइम। मतलब पहले तो कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम था, प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो प्रेशर की यूनिट हमें पता है कि एटमॉस्फेयर, है ना, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो इसको लिख देंगे हम एटमॉस्फेयर पर सेकंड, या फिर इसको लिख सकते हैं एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। ठीक है, इतना समझ आया। चलो आगे देखते हैं। तो अब इस टाइप के एग्जांपल देखते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे। हमारे पास क्या गिवन है, 4NH3 प्लस में 5O2 क्या बनाता है, 4NO + 6H2। दो रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट है। चलो इसका करते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको ट्राई करो, ठीक है, फिर हमें कमेंट करो। ठीक है, हो गया। चलो अब हम ट्राई करते हैं। सेकंड,
4NH3, पहले इसी का देखते हैं, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 4, तो ये क्या आ जाएगा 1/4, ठीक है। इनटू में डेल्टा NH3 विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा T इज इक्वल टू -1/5 इंटू डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा प्रोडक्ट 4NO, अब ये पॉजिटिव में जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट है। डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1/6 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T, ठीक है। अगर आपको इसका अब देखते हैं हम इसका क्लियर सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये है हमारा इसका क्लियर सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहीं पर हम देखते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास। पहले तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का देखा था, अब देखते हैं NO, ठीक है। ये भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। अपीयरेंस है तो मतलब ये क्या है, प्रोडक्ट है। डिसअपीयरेंस है तो ये क्या है, हमारा रिएक्टेंट है। तो पहले प्रोडक्ट का देख लेते हैं। NO क्या आएगा इसका, डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T। अब एक और बात, प्रोडक्ट में बी नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव क्यों, अब आप बोलोगे कि प्रोडक्ट तो कम नहीं होता, बट प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट कम नहीं होता, वो नेगेटिव में भी जा सकता है। तो इसलिए हमारे आंसर को हम पॉजिटिव में लाने के लिए, ताकि नेगेटिव मार्क का झमेला ना हो, उसको पॉजिटिव में लाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं मोड का, ठीक है। इससे हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। डिसअपीयरेंस देख लेते हैं O2 का। डिसअपीयरेंस ऑफ O2, ये तो था हमारा अपीयरेंस ऑफ NO, ठीक है। डिसअपीयरेंस ऑफ O2 देख लेते हैं। अब रिएक्टेंट ऑल्सो मे बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, NO अपॉन डेल्टा T। अब देखो हमारा रिएक्टेंट नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी, इसीलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है। ये पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट ये क्या होएगा, डिक्रीज़ होएगा। तो इसलिए अगर ये कभी हमारा नेगेटिव आता है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पर भी क्या यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ इट हेयर मोड, ठीक है। आपको अच्छे से समझ आया। मैं एक बार इसका शॉर्ट रिव्यू आपको दे देती हूँ अच्छे से। केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, ये एक फिज़िकल केमिस्ट्री की ब्रांच है जो डील करती है किसके साथ, स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब ये 3 टाइप का होता है, फास्ट हो सकता है, स्लो हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है। फास्ट रिएक्शन हम इसका सिंपली एग्जांपल देख लेते हैं, सोडियम और वाटर, ठीक है। स्लो रिएक्शन होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, और मॉडरेट होता है ना तो वो स्लो होता ना वो फास्ट होता। N2+3H2 बनाता है 2NH3। अब देख लेते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसका एग्जांपल लेते हैं पहले। 2A + 3B क्या बनाता है 4C। 2A क्या है, रिएक्टेंट है, 3B क्या है, रिएक्टेंट है, 4C है हमारा प्रोडक्ट। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको ऐसे लिख लेंगे, नेगेटिव लगाएंगे। नेगेटिव क्यों लगाएंगे, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट ये क्या होता है, कम होता है। डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू -1/3 इंटू डेल्टा B अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। यहाँ पर भी माइनस है बट यहाँ पर प्रोडक्ट प्लस है, क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम, ये क्वेश्चन हमने कर लिया पिछले वाले के जैसे ये है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो -1/3 इंटू डेल्टा x अपॉन डेल्टा T माइनस का डेल्टा y अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1/2 इंटू डेल्टा z अपॉन डेल्टा T। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ z देख लेते हैं। अपीयरेंस का क्या मतलब होता है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट किस में होता है, पॉजिटिव, ठीक है, मतलब बड़ा होता है। तो डेल्टा z अपॉन डेल्टा T
डिसअपियरेंस का मतलब क्या होता है, डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों, कौन डिक्रीज़ होता है, रिएक्टेंट, तो उसको लिख लेंगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर नेगेटिव नहीं लगाया क्योंकि डिसअपियरेंस से हमें पता चल जाए कि रिएक्टेंट है तो डिक्रीज़ होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कंसनट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। गैसेस की फॉर्म में इसकी यूनिट होगी एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं हम। 4NH3 इसको लिखेंगे माइनस का 1/4 इंटू डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। 5O2 को लिखेंगे माइनस का 1/5 इंटू डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। 4NO को लिखेंगे हम 1/4 NO अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा NO। और 6H2O को लिखेंगे 1/6 इंटू डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पर रेट ऑफ अपीयरेंस देखते हैं NO का, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा NO अपॉन डेल्टा टी। हमने यहाँ पर मोड लगाया है ताकि हमारा आंसर हमेशा क्या है, पॉजिटिव में है। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 क्या होएगा, डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर भी हमने क्या लगाया है, मोड, ताकि आंसर क्या हो हमारा पॉजिटिव में। अगर आपको नेगेटिव में ही चाहिए तो आप मोड मत लगाओ। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, आगे हम करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इंस्टेनियस रेट और फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ 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 कमेंट करना। ठीक है, और ये भी बताना कि आपको इतना अच्छे से समझ आया। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।